नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। कल के अंक में हमने देखा था कि चक्रों की स्थिति किस प्रकार की होती है। अब हम देखेंगे कि एक एक चक्र किस प्रकार का होता है। एक एक चक्र का वर्णन हम देखेंगे। तो पहले आता है मूलाधार चक्र। तो गुदा द्वार में पीले रंग का अधोमुखी बंद कमल है। तो ये पीले रंग के कमल की स्थिति जैसी है मूलाधार चक्र की। इसके 4 दल हैं, जिनमें वम, शम, षटकोण वाला शा, शम और शरीफा वाला शा। ये दोनों शम अलग अलग हैं। तो वम, शम, शम, सम, ये बीज सुशोभित हैं। इसका तत्व है पृथ्वी तत्व और इसका तत्व बीज है लम। मूलाधार का बीज मंत्र है लम। यहाँ सफ़ेद ऐरावत पर्वत पर इंद्रदेव विराजमान हैं, ऐसी कल्पना की गई है। चक्र के अधिपति हैं चतुर्भुज ब्रह्मा और यहाँ पर डाकिनी शक्ति केंद्रित है। इसका यंत्र 4 कोण वाला चतुष्कोण और मूलाधार का यंत्र जो है वो 4 कोण वाला है चतुष्कोण। इसकी ज्ञानेंद्रिय है नासिका यानी नाक और कर्मेंद्रिय है गुह्य प्रदेश, हमारा उत्सर्जन तंत्र। जब कुंडलिनी जागृत होती है तब इसका मुख नीचे से ऊपर की ओर हो जाता है। इस चक्र के वेधन से काव्य, साहित्य और शास्त्र ज्ञान की प्रतिभा गतिशील हो जाती है। इसको समझिए, जब ये चक्र जागृत होता है, मूलाधार चक्र को वेधते हैं, मूलाधार चक्र की ऊर्जा को जागृत करते हैं, तब क्या होता है इसका परिणाम? इसका परिणाम होता है कि हमारे अंदर छुपे हुए जो भी काव्य करने के गुण हैं, कविता लिखने के गुण, साहित्य रचना के गुण हैं, जो भी हम अपने मस्तिष्क से साहित्य की रचना कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के, चाहे वो गद्य हो अथवा पद्य, तो इस प्रकार की जो साहित्य की रचना है, जो काव्य की रचना है, वह जागृत होती है और शास्त्र ज्ञान की प्रतिभा गतिशील हो जाती है। यानी शास्त्रों का हमको ज्ञान होने लगता है और शास्त्र समझने की क्षमता आती है। शास्त्रों को जो शास्त्रों का गूढ़ अर्थ है वो भी ज्ञात होने लगता है। तो मूलाधार चक्र से, ये मूलाधार चक्र के ऊर्जन से, मूलाधार चक्र के जगने से यह लाभ प्राप्त होने लगते हैं। अब आता है इससे ऊपर का चक्र और जो है स्वाधिष्ठान चक्र। तो स्वाधिष्ठान चक्र को देखते हैं, इसके बारे में वर्णन क्या है। उपस्थ मूल में रक्त वर्ण का ऊर्ध्वमुखी कमल है। रक्त वर्ण का लाल रंग का है ऊर्ध्वमुखी कमल, यानी ऊपर को मुख किया हुआ। इसमें 6 दल हैं, 6 पंखुड़ियां हैं इसमें, जिसमें बम, भम, मम, यम, रम, लम, ये 6 बीज सुशोभित हैं। कौन कौन से? बम, भम, मम, यम, रम और लम। इसका तत्व है वरुण अर्थात जल, यानी स्वाधिष्ठान चक्र का जो तत्व है वो है जल। इसके तत्व का बीज मंत्र जो है वो वम है। इसके पार्श्व के चक्र में इसके देवता चतुर्भुज विष्णु हैं और जो शक्ति है वो है शाकिनी। सफ़ेद रंग के अर्धचंद्राकार जलमंडल होने के कारण इसका मंत्र भी चंद्राकार है। मंत्र की रचना चंद्रमा जैसी है तथा वाहन मगर है, मगरमच्छ। इसका भेदन होने पर क्या लाभ होते हैं? जैसे अभी देखा है, हम मूलाधार चक्र का भेदन जब करते हैं तब हमारी काव्य, साहित्य और शास्त्र ज्ञान की प्रतिभा जागृत होती है। उसी प्रकार से यदि स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन करते हैं तब हमारे
अहंकार आदि विकार मिटने लगते हैं। हमें अपने सत्व का ज्ञान होने लगता है और इस प्रकार की जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, घमंड करना, ईर्ष्या करना, इस प्रकार की प्रवृत्तियां नष्ट होती हैं। अहंकार का पूर्ण नाश हो जाता है। तत्पश्चात आता है मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बाद मणिपुर चक्र। अब देखते हैं मणिपुर चक्र का वर्णन। नाभि मूल में नीले रंग का ऊर्ध्वमुखी कमल है। नाभि के मूल में, जहाँ हमारी नाभि है उसकी जड़ में, तो ये ऊर्ध्वमुखी कमल कैसा है? नीले रंग का। इसमें 10 दल हैं। अब इन 10 दलों के बीज मंत्र जानिए। डम ढम णम तम थम दम धम नम फम। तो ये जो 10 बीज मंत्र हैं, ये मणिपुर चक्र के बीज मंत्र हैं। इसकी मध्य कर्णिका में स्वास्तिक के आकार का तेजोमंडल है, जिसके मध्य में सूर्य के समान तेज धारण किया हुआ रम बीज है। इसके पीछे के चक्र के अधिपति हैं रुद्र, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है। वे देह पर भस्म रमाए हुए वृद्ध जैसे प्रतीत होते हैं और वहाँ जो शक्ति है वो है लाकिनी। ये श्याम रंग की शक्ति है। ये त्रिकोणाकार से प्रदर्शित किया जाता है। मणिपुर चक्र ट्रायंगल से प्रदर्शित किया जाता है। इस यंत्र का भेदन होने पर सरस्वती वरदायिनी होती हैं और साधक निर्माण, पालन और संहार में समर्थ होता है। विद्या की देवी सरस्वती पूर्ण रूप से ऐसे साधक की सहायता करने लगती हैं जिसका मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। अब देखते हैं इससे आगे का चक्र, जो है अनाहत चक्र, जिसकी स्थिति हमारे हृदय में है। तो अनाहत चक्र हृदय में धूम्र वर्ण का ऊर्ध्वमुखी कमल है, यानी इसका रंग कैसा है? धुएं जैसा। इसमें 12 दल हैं और ये 12 दल हैं कम, खम, गम, घम, णम, चम, छम, जम, झम, ङं, टम, ठम। ये इसके बीज हैं। ये बीजों का मिल के बना है इनके 12 दल की रचना। इसकी मध्य कर्णिका में धूम्र वर्ण का चतुर्भुज कृष्ण मृग वाहन रूप यम बीज है। काले रंग का वाहन रूप यम बीज स्थित है, जो कि अपने षटकोण वायुमंडल रूप तत्व के मध्य में स्थित है। तो ये जो चक्र है अनाहत चक्र, इसका जो आकार है वो है षटकोण का। तो 6 कोणों से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इस चक्र के अधिपति ईश्वर हैं, जिनके अंक में काकिनी शक्ति विराजमान है। कर्णिका के त्रिकोण में स्वर्ण जैसे वर्ण का बाणलिंग है, जिसे पूर्णगिरि पीठ कहते हैं। इस चक्र में अनाहत नाद की ध्वनि स्वतः होती रहती है। तो जो हमारा ये चक्र है अनाहत चक्र, इसमें इसका नामकरण करने के पीछे एक और ये विशिष्ट कारण है, और वो कारण ये है कि इस चक्र में अनाहत नाद की ध्वनि स्वयं होती रहती है। ओमकार की ध्वनि हमेशा गुंजरित होती रहती है। यह चक्र प्रणव रूपी शब्द ब्रह्म का स्थान है। इसकी सिद्धि से क्या लाभ होता है, अब ये जान लें। इसकी सिद्धि से परकाया प्रवेश की शक्ति प्राप्त होती है। तो परकाया प्रवेश की शक्ति को प्राप्त करके उसका प्रयोग करना सामान्य जन के बस की बात नहीं।
लेकिन इससे ये शक्ति प्राप्त होती है। अच्छा, अन्य जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो हैं भौतिक उपलब्धियाँ, तो उस साधक को प्राप्त होती हैं जिसकी इस ओर रुचि हो, लेकिन जिसकी इस ओर रुचि ना हो ऐसे निष्काम साधक को योग की सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये अनाहत चक्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। तत्पश्चात आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र रक्त वर्ण का ऊर्ध्वमुखी कमल है, लाल रंग का है, ऊपर की ओर उठा हुआ। इसके 16 दल हैं, जिसमें अम, आम, इम, ईम, ऊम, रिम, रिम, लुम, लृ, ए, एं, ओं, औं, अम, अह, ये बीज सुरक्षित हैं। इसकी स्फटिक वर्ण की कर्णिका में वर्तुलाकार व्योम मंडल है, वर्तुल के आकार का, जिसके मध्य में स्थित निष्कलंक पूर्ण चंद्रमा में श्वेत हाथी उभय वर और अंकुश को धारण किए हुए है। आकाश बीज, तत्व आकाश है, बीज है इसका हम। इसके पार्श्व में यानी पिछले भाग में जालंधर पीठ है, जहाँ सदाशिव विराजमान हैं, और उनके अंक में है जो शक्ति, उसका नाम है शाकिनी। इस चक्र की सिद्धि होने पर जो लाभ होते हैं वो हैं, विशुद्ध चक्र की सिद्धि होने पर जो लाभ होते हैं वो हैं, साधक के मन को अत्यधिक शांति प्राप्त होती है, उसका मन हमेशा आनंदमय स्थिति में रहता है, उसको सर्व प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, और इसके साथ साथ उसे निरोगता की प्राप्ति होती है, उसको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, उसके रोग नष्ट हो जाते हैं। अब विशुद्धि चक्र तक हमने समझ लिया। तत्पश्चात अब हम देखते हैं आज्ञा चक्र को। ये विशुद्धि चक्र जो है वो कंठ में स्थित होता है। अब इससे ऊपर के स्थान की ओर बढ़ते हैं, यानी आज्ञा चक्र की ओर, भ्रू मध्य में, दोनों आँखों के बीच में स्थित। भौहों के मध्य में श्वेत वर्ण का ऊर्ध्वमुखी कमल है, सफ़ेद रंग का कमल है ये, और ये ऊपर की ओर उठा हुआ है। उसके 2 दल हैं, जिनमें जो बीज हैं वो हैं हम, क्षम, ये 2 बीज हैं। इसका तत्व मह है, इसका बीज प्रणव है। इसकी कर्णिका में शिव विराजमान हैं, और जहाँ उनके अंक में जो शक्ति है उसका नाम है हाकिनी। तो कर्णिका के त्रिकोण में जो शिवलिंग है उसका नाम है इतरलिंग। यह मन का स्थान माना जाता है। इसके साधक को सब प्रकार की सामर्थ्य प्राप्त होती है। आज्ञा चक्र, कंट्रोल सेंटर, जब यही सिद्ध हो जाता है तब क्या कार्य नहीं किए जा सकते। तो कहा गया इसके साधक को सब प्रकार की सामर्थ्य प्राप्त होती है। इस चक्र का भेदन होने पर कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार कमल में परम शिव से एकता स्थापित करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र आज्ञा चक्र। इसके पश्चात सहस्त्र कमल वाला सहस्त्रार चक्र आता है, जो कि अंतिम चक्र है इस कड़ी का, जो कि इन चक्रों में सम्मिलित होते हुए भी इनसे अलग है। षट चक्र की सीरीज में ये नहीं आता, लेकिन फिर भी इसका स्थान अत्यंत विलक्षण है, 7वां चक्र, और ये है सहस्त्रार। सहस्त्रार के बारे में जानते हैं। सहस्त्रार कमल ब्रह्मरंध्र में श्वेत वर्ण का, सफ़ेद रंग का है ये, और पूर्ण चंद्र के समान मुख वाला, जैसे पूरा चंद्रमा खिला हुआ हो, इस प्रकार के मुख वाला 1000 दल का है। तो सहस्त्रार में कितनी पंखुड़ियाँ हैं, सहस्त्रार के कमल में कितनी पंखुड़ियाँ हैं, वो हैं 1000। यह हम, लम, क्षम, तो ये
इन 3 वर्णों में सुशोभित है। ये मुख्य रूप से इसके 3 बीज मंत्र हैं। इनकी त्रिकोण कर्णिका में पूर्ण चंद्र मंडल है। तो इसका जो संरचना है उसको त्रिकोण के माध्यम से समझाया जाता है। तो इसमें पूर्ण चंद्र मंडल है, यानी पूरे चंद्रमा का, जिसके मध्य में विद्युत के समान तेजोमय ज्योति में परम शिव विराजमान हैं। अब ये जो त्रिकोण मंडल है, इसके बीच वाले स्थान में परम शिव की स्थिति है, जिनके पार्श्व में सहस्त्र सूर्यों के तेज के समान ज्योति वाली अर्धचंद्र के आकार में निर्वाण कला स्थित है। तो निर्वाण शक्ति इसी के भीतर प्रतिष्ठित है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति केवल सहस्त्रार के जागने से ही हो सकती है। इसी के मध्य में चिदानंद स्वरूप परम शिव हैं, जो कि मन वाणी से नहीं अपितु योग साधन से ही अनुभव में आ सकते हैं। तो ये सभी चक्रों का वर्णन था। चक्रों के बारे में जहाँ तक गोरख संहिता में कहा गया, वो हमने प्रयास किया है कि आपको सारा का सारा इन 2 वीडियोज़ में प्रस्तुत किया जा सके। परंतु फिर भी यदि किसी भी चक्र के बारे में कोई चीज़ छूट गई हो, कोई चीज़ जानने में ना आई हो, कोई चीज़ स्पष्ट ना बता जा पाई हो, तब आप कमेंट द्वारा सूचित कर सकते हैं। अगले वीडियोज़ में उनको लेने का प्रयास किया जाएगा। कल के वीडियो में और आज के वीडियो में इन दोनों अंकों में हमने गोरख संहिता में चक्रों के विषय में जितना बताया गया था उसको विस्तार से बताने का प्रयास किया है। तो हमारा ये प्रयास कहाँ तक सफल हुआ ये आप ही बता पाएंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।